आया था टाइम ज़ोन के बारे में, व्यूअर टाइम ज़ोन और ऐड काउंट टाइम ज़ोन। जैसे मैंने ऐसे पूछना था, जब हम वो डेली बजट सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आती। तो जैसे डेली बजट सेलेक्ट करने के बाद मैं, जैसे मेरा ऐड काउंट इंडिया का है, लेकिन मैं ऐड दिला रहा हूँ यूएसए की, तो उस टाइम फिर जो मेरा कस्टमर को ऐड शो होगी, वो कस्टमर के टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग शो होगी या मेरे टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग शो होगी ऐड काउंट की? आपने क्या लिया है वहां पर? जैसे मैंने यूएसए में ऐड लगानी थी एक, डेली यूएस में ऐड बजट। लगा रहे हो, ठीक है, मगर आपने डेली बजट लिया ना, वहां पर कोई नहीं, टाइम जोन तो नहीं लिया ना आपने? नहीं, नहीं, कुछ नहीं लिया, वहाँ पर हाँ, तो ऑप्शन ही वहां नहीं आ पर रही थी आपके मेरे को। आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा। ठीक ठीक है, है। जो एड काउंट टाइम जोन है बाय डिफॉल्ट आपका एड काउंट टाइम जोन ही होता है, आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग ऐड दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे फिर लाइफ टाइम ऐड लगानी चाहिए, बजट सेट करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको वहीं का एड काउंट यूज करना चाहिए। ठीक है। ओके, जैसे अभी, तो फिर मुझे, जैसे मेरा एक्चुअली ना, मेरा दिक्कत थी, जैसे सेम सबको प्रॉब्लम आती है ना कि ऐड काउंट ऐसे बैन वगैरह हो जाते हैं। तो आज से 2-3 साल पहले मेरे साथ भी ये सारा कुछ हो चुका था, तो मैंने ना अपने पापा का बना रखा था। तो अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं बाहर का कोई क्रिएट करूँ। तो उससे मतलब उससे क्या? मीन्स फिर जैसे आपने बोला कि उस उधर का ऐड काउंट बनाना चाहिए, उसी कंट्री का होना चाहिए, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि वो कैसे बना सकते हैं किसी और कंट्री का ऐड काउंट? अरे, अभी मैं एड काउंट आऊंगा तो वो तो आप भारत में बैठ के कहीं बैठ के बना लो, वो तो टाइम जोन चूज करना पड़ता है, कंट्री और टाइम जोन, बस और क्या है उसमें। ठीक है, ठीक है, मीन्स अगर हमने किसी और कंट्री में लगानी है तो उसका एड जोन सेलेक्ट करके बनानी है, हाँ टाइम हाँ जोन। हाँ। ओके, ओके। बताओ विकास भाई। हेलो। हम्म हाँ सर, जैसे कि आपने स्टोरी में इंस्टाग्राम का चेंज किया था इमेज, हम्म। ये जो फेसबुक का उसका भी हो सकता है क्या? जिसका करना है उसका कर सकते हो। जितने भी हैं उसमें 18 हाँ जो जी। 18 दिखा हाँ हाँ हाँ, जिस पे आपको करना है, सभी का करना है, सभी का कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे कोई पंगा नहीं है। रहे। ठीक है सर। बताइए फैसल सर, आप बताइए। सर, क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि जैसे आपने अभी पढ़ाया था कि वेबसाइट पे लेकर जाते हैं यूआरएल पे, तो हम्म। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप उसका फॉर्म जो है वो फेसबुक पे ही फिल करवा लें या उसको अपने लैंडिंग पेज पे जाएं, क्योंकि जब आप उसको लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं तो आपका सीटीआर का इशू हो जाता है वहाँ पर कि बाउंस बाउंस बहुत हो रहा है, तो वो फिर एसईओ की तरफ प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस उसकी क्या होगी, क्या होती है? ये तो मैंने कुछ बताया ही नहीं सर। अच्छा सर, वो वेबसाइट का आपने बताया ना यूआरएल का, तो उससे मुझे क्वेश्चन आया कि आप अपने लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं जब, तो आप उसको कि लैंडिंग पेज पे ही लेके जाना चाहिए या उसको फॉर्म को एक, जैसे आप आगे नहीं वो पढ़ाएंगे? ठीक है, वो ठीक है, बट ये अच्छा। चीज तो मैंने बताई नहीं ना, ये तो केवल मैंने डेस्टिनेशन यूआरएल लगाया था बस। अच्छा, ठीक है सर। मैं बता देता हूँ कि क्या जी। सीन है। देखिए सीधा सा है कि अगर आप डेस्टिनेशन पे लेके जाते हो आपके लैंडिंग पेज पर, वहां पर अगर यूजर फॉर्म भरता है ना, तो वहां पर आपको लीड की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी आती है। राइट। और जो ओह आपका अच्छा। लीड फॉर्म होता है ना, जो इंस्टेंट जी। फॉर्म होता है, जो फेसबुक का खुद का फॉर्म हम बनाते हैं, जनरेट करते हैं उसको, इंस्टेंट फॉर्म कहते हैं, अगर वो आप यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। राइट। ठीक मगर है सर। दोनों चीज अच्छी है। अगर मेरे से आप ज्यादा प्रीफर, जो आप पूछेंगे कि लाइक मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं इंस्टेंट फॉर्म रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पर भी ऑप्शन कई सारे ऐसे आ गए हैं जहां से आप अच्छी क्वालिटी लीड्स लेके आ सकते हो, फिल्टर्स को यूज करके, ऑप्शंस को यूज करके। ठीक है सर, हाँ, वो आप पढ़ाएंगे तो उस वक्त सीख लूंगा, अभी तो मुझे नहीं आता। अच्छा सर, ये जो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं डेस्टिनेशन में, वेबसाइट, फेसबुक इवेंट और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का, इसके हम्म। अलावा भी जैसे अगर इंस्टा पे चल रहा है या जो आप ऐड शो कर रहे हैं, आपने जैसे दिखाया मार्केट प्लेस पे भी जा रहे हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो अगेन ये आपकी कस्टम ऑडियंस पे होगा कि आप किस किस जगह दिखाना चाहते हैं, या अरे जब आप, कस्टम ऑडियंस नहीं होता है सर, वो कोल्ड सॉरी, ऑडियंस सेफ होता ऑडियंस। है, वो सेव्ड ऑडियंस होता है। जी सर, सेफ सेफ ऑडियंस जो है, सॉरी मैंने गलत यूज कर लिया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो वो बेस्ड ऑन उस पे होता है, जैसे आपको किस जगह दिखाना है ये ऑब्वियस सी ऐड, बात या? है सर। मतलब ठीक आपने जो एड कॉपी बनाया, ठीक है, वो एड कॉपी आप जो ऑडियंस को टारगेट करोगे उन्हीं ऑडियंस को दिखेगा ना। जी। व्हाट आई हाँ मेंट टू से इसके, जैसे मार्केट प्लेस अगर सही जगह नहीं है उस ऐड को दिखाने के लिए, हाँ। तो तो वो वो फेसबुक आपके वहां पर बिजनेस नहीं रिक्वायरमेंट दिखाएगा। होगी। देखो ठीक है। जहां पर आपकी ऑडियंस मौजूद है, ठीक है, आपकी ऑडियंस मार्केट प्लेस पे, आपकी ऑडियंस फीड पे, आपकी ऑडियंस रील पे है, तो उनको वहां पर दिखाएगा। ठीक है। ठीक है वो सर। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस का यूज है कि उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप क्लियर हो गई बात, थैंक यू। चलिए करिए, स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, ठीक। अब ये तो आपने देख लिया प्लेसमेंट का, ये आपने देख लिया पूरा क्रिएटिव हब का। ठीक है। अब यहाँ पर एक टास्क ले लो। ठीक है। अभी ऐड किस चल रही होगी, चलो मिंत्रा की ले लेना। ठीक है, मिंत्रा की आप पहले, सबसे पहले देख लेना कि एड्स किस हिसाब से चल रही है, ठीक है, कहाँ पर एड लाइब्रेरी में है ना। आपको करना क्या है, आपको दो मॉकअप डिजाइन करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सभी को दो मॉकअप डिजाइन करने हैं। ठीक है। पहला मॉकअप आपको बनाना है लाइक ओनली फॉर स्पेसिफिक मिंत्रा। ठीक है। उसके लिए सारे प्लेसमेंट सबसे पहले कॉमन रहेंगे, है ना, आप किसी प्लेसमेंट को इंडिविजुअली एडिट नहीं करोगे। ठीक है। आपको यहाँ पर सारे प्लेसमेंट्स कॉमन रहेंगे और बकायदा आपको एड कॉपी बनानी है। अब वो आपके ऊपर है, आपको वीडियो बनाना है, आपको इमेजेस बनाना है, आपको carousel बनाना है, आपको आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ एड फॉर्मेट में।
ठीक। सेकंड जो है, सेकंड टास्क आपको लेना है, ठीक है। सेकंड टास्क के लेना गाइस कि लाइक जितने भी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे आप हर प्लेसमेंट को एडिट करोगे, ठीक है। एक तो प्रॉपर्ली हो गया मिंत्रा का, और जो 18 या 19 20 प्लेसमेंट हर किसी को दिखेंगे, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको यहाँ पर प्लेसमेंट को एडिट करना है। कि आपको यहाँ पर देखना है लाइक मेरे को तो लाइक वीडियो फीड पे किस तरीके से दिखेगी एड, उसको चेंज करा। फिर आपको यहाँ पर ये देखना है कि लाइक इन स्ट्रीम पे कैसा दिखता है, आपने उसको चेंज करा, ठीक है। मतलब हर एक प्लेसमेंट को यहाँ पर चेंज करना है और डिफरेंट वे में आपको इसको यूज करना है, ठीक है। किसी भी प्लेसमेंट में इमेज या वीडियो सेम नहीं होनी चाहिए, वो आपको डिफरेंट ही लेना है। बात समझ आई? ठीक है। तो ये दो टास्क है आप सभी को, ये कल ही डे बिफोर, सॉरी डे आफ्टर टुमारो आपको देना है, ठीक है। या फिर अपना, और देना भी कैसे, दिखाना भी कैसे, आप डायरेक्टली वो जो यूआरएल मैंने जनरेट करके बताया आप सभी को, ठीक है, उसका यूआरएल 30 डेज के लिए जनरेट करना और यूआरएल आप भेज देना बस, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, कोई स्क्रीनशॉट लेना, कुछ नहीं करना, ठीक है। बताओ पीयूष भाई। सर एक चीज पूछनी थी, जो हम अलग अलग प्लेसमेंट एडिट्स करेंगे, मतलब वीडियो और फोटो हमारी सेम नहीं होनी चाहिए, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट ही लेना ना सर, कोई भी मिंत्रा का? नहीं नहीं, वो आप यूज कर लो, सिंगल लो या मल्टीपल, आप डिफरेंट लो, जो आपको करना कर लो। मेरे को तो वो प्लेसमेंट बस चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसके साथ आप घुल मिल जाए, आपको समझ में आए, ठीक है सर। ठीक है। आपको जो लेना ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो तो मैंने मिंत्रा का दे दिया, लाइक मिंत्रा में कॉमन है, आपको जो जैसे बनाना है बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सर जो है एक वो चीज सारे और। प्लेसमेंट को यूज करते हुए बनाना है। ओके। सर एक चीज और थी। अब जैसे हमारे पास 17 18 प्लेसमेंट्स हैं, अगर सर हम जैसे 2 3 कैंपेन चलाते थे, और अगर उसकी जगह हम 2 कैंपेन एक ही कैंपेन में चलाते, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट थे, हम्म। उससे कुछ बेनिफिट होगा सर? बेनिफिट क्या होगा? अब वो तो जैसे क्या होगा उसमें, उस एड सेट में आप दो एड कॉपी बना लोगे, है ना। एक एड कॉपी में दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे एड कॉपी में दूसरा प्रोडक्ट है। अब हम्म। ऑडियंस तो आपकी सेम ही है, ठीक है। ये अगर सर। वो ऑडियंस मैच खाती है तो आपके दोनों प्रोडक्ट बिक जाएंगे, अगर नहीं खाती तो कोई एक ही प्रोडक्ट बिकेगा। अगर दोनों लाइक रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर ऑडियंस आपने कहीं मिस्टेक करी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके सर। हाँ बताओ भरत भाई। हेलो। सर आपने जो भी ऐड ऐड के बारे में बताया, तो हम जब ये जो यूआरएल हम किसी और को हम शेयर करेंगे, तो मतलब हमें अगर हमने मतलब जो हम यहाँ पर बेस्ट बना देंगे वो एज अ प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही होता है क्या सर, ये जो नहीं, यूआरएल एज हम अ भेजते हैं? प्रेजेंटेशन नहीं, आप इसको यूज भी कर सकते हो ना, एड मैनेजर में यूज करना नहीं भी तो वो बताया। हम हाँ हाँ नहीं 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 सर, हम बाद में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम जैसे टेस्ट पर्पज के लिए हमने एक बेस्ट बना के अगर हमने क्लाइंट को ये ऐसा बना के दिखाया, तो ये पहला प्रेजेंटेशन के हिसाब से हो जाएगा ना सर? मतलब हाँ हम कह कितना सकते हो बेस्ट आप, बिल्कुल, प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ कह सकते हो, क्योंकि सामने वाले को हम्म। पता लग जाएगा ना, अच्छा और मेरी फिर एड इस जगह इस तरीके से हाँ दिखी, हाँ मजा आ हाँ। गया। ओके, मतलब हम एज अ प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हाँ। ऐसा है सर कि अभी अलग अलग जितने भी यहाँ पर प्लेसमेंट्स है, मान लो कि उनका खाली एक शूज का है, शूज, ठीक है। हम्म। तो हम्म। अभी शूज का हमने एज कैटेगरी वगैरह, हमने ऑडियंस वगैरह सारे एक शूज के हिसाब से हमने बना लिए। हम्म। और अगर हम इन ऐड के अंदर अलग अलग तरीके के, जहाँ इंस्टाग्राम पे हम अलग मतलब जो यंग जनरेशन है उनके हिसाब से शूज का ऐड लगाएंगे, मतलब एक ही चीज का ऐड हम अलग अलग इस पे लगा सकते हैं क्या सर इसमें? नहीं नहीं देखो, हाँ जैसे हाँ फॉर एग्जांपल आपने ये इतना मेरे को घुमा फिरा के बोल दिया लंबा चौड़ा, इसको मैं थोड़ा सा इजी बनाता हूँ, ठीक है। हाँ सर, हाँ आपने सर। बोला कि आपका जो कैटेगरी है फॉर एग्जांपल शूज है ना, शूज आपको हाँ बेचना है, तो आपको हाँ वो सारे प्लेटफॉर्म पे बेचना जरूरी है, इंडिविजुअल किसी किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी किसी प्लेसमेंट पे आपको बेच सकते हो, बराबर, ठीक है। ये आपका हाँ। प्रश्न था। थोड़ा सा अलग है सर, जो शूज है ना, जैसे कि मान लो ऑफिशियल शूज है हम फेसबुक पे दिखाएंगे, जो स्पोर्ट्स शूज है वो इंस्टा पे दिखाएंगे, या फिर कोई और फैशन शूज है वो इंस्टा पे दिखाएंगे। मतलब शूज के जो इमेजेस है और उसका जो टेक्स्ट है वो सारी चीजें हम अलग अलग इस पे अलग अलग दिखा सकते हैं क्या? हाँ, दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो, मगर अगेन मतलब उसके लिए फिर आपको मल्टीपल हाँ। एड कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके। मल्टीपल एड कॉपी मतलब मल्टीपल ऐसे मॉकअप्स बनाने पड़ेंगे, जैसे एक मॉकअप आपने कैजुअल के लिए बनाया, एक मॉकअप आपने लाइक लाइक फैंसी के लिए बना दिया, एक मॉकअप आपने दूसरे फनी स्नीकर्स बना दिए, ठीक है। मतलब जितने टाइप ऑफ आप कैटेगरी बनाओगे सबका इंडिविजुअल अलग अलग यहाँ पर आपके मॉकअप्स या फिर एड कॉपी आपकी बनेगी, अच्छा। ठीक ओके है। ओके। क्योंकि रीजन क्या है उसका बनने का, आप ये तो फेसबुक को नहीं बोल सकते ना कि फेसबुक पे आपने कैजुअल ले लिया, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपने लाइक फॉर्मल ले लिए, है ना। मतलब फेसबुक स्टोरी पे आपने कैजुअल लिया, इंस्टाग्राम स्टोरी हाँ पे आपने फॉर्मल लिया, अब हाँ। ऑडियंस को थोड़ी ना जस्टिफाई कर पाओगे भाई। नहीं सर, इसीलिए मैंने जो ऑडियंस का भी जो ग्राफ है उसमें भी आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि हम जब ऑडियंस ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑडियंस हम उसका जो एज ग्रुप है, मान लो हम एज ग्रुप 18 से लेके डायरेक्ट 45 तक ले रहे हैं ऑडियंस का। हम्म। ऑडियंस भी हम ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि वो सारे कैटेगरीज में आ जाए, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर हाँ हमने तो ऑडियंस पे ऐसा ऐसा काम कर अब लिया। आप ये तो गलत हो जाएगा ना, हाँ अगर आप ऐसा करोगे, हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। देखो अगर आप ऐसा करोगे तो होगा क्या ना भाई, जनरली कि आपने 18 से लेकर 45 टारगेट करा, ठीक है। हाँ। अब ये एज ग्रुप लिया, अब एक इसी एज ग्रुप में आप कैजुअल वाले बंदे को भी दिखा रहे हो, फॉर्मल वाले को भी दिखा रहे हो, ठीक है। नैनो के अंदर सर। हाँ हाँ, आप कुछ भी कर लो, नैरो कर लो, हाँ जो हाँ। भी करना है कर लो, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर इस बंदे को भी ऐड दिख रहा है जिसको नहीं परचेस करना है, हाँ हाँ ये हो रहा है। ठीक है। अब इसको परचेस करना है, इसको तो दिख रहा है, मगर इसको जब दिख रहा है तो आपका पैसा तो जा रहा है ना फेसबुक पे ऐड दिखने का। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हम मान लो कि ऐसा हो रहा है वो कि हम फेसबुक के साथ आरएनडी कर रहे हैं सीधा सीधा, ऐसा जो हो गया समझना सर। समझ लो आप, मगर वो पैसा तो काट रहा है ना, नहीं, हाँ बराबर है सर, थोड़ा ठीक है। अनवांटेड एक्सपेंस ज्यादा जा रहा है। हाँ ओके। तो वो चीज तो करना ही नहीं अपने को,
बराबर। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपने सोचा कैजुअल के लिए, तो उस केस में आप उसके लिए एक अलग एड सेट बन जाएगा, ठीक है। उस एड सेट में केवल जो एड कॉपी बनेगी आपकी, वो ओनली फॉर कैजुअल बनेगी, ठीक है। फिर दूसरा एड सेट बनेगा, उसके अंदर आपने फॉर्मल वाला यूज करना है, तो उसके लिए फॉर्मल वाली एड कॉपी इंडिविजुअल अलग बनेगी, समझे? ओके सर, ओके। और ये जो हम लिंक शेयर करते हैं सर, वो उसके लिए आगे वाले का फेसबुक अकाउंट होना चाहिए या फिर नहीं खाली नहीं ब्राउजर में मुझे दिखा नहीं, वो सकता तो बस वो लिंक पे क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा direct। है? क्योंकि अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, हमारे इसमें हमारा अकाउंट में दिखा रहा है, वो इसलिए बोल नहीं नहीं, वो लॉग तो आउट भी आपने किया फिर लॉग भी इन दिखा करा रहा ना, है। इसलिए। नहीं, लॉग आउट किया फिर भी वो ऑटोमेटिक लॉग इन हो रहा है सर। नहीं, बाय मैंने डिफॉल्ट तो नहीं वो होता है, भर, उसमें लॉग इन भी हाँ मांगता वैसा है। हो रहा है सर। नहीं नहीं, फिर वो उसको हमारे कॉपी इसमें करो, सेव होगा ना सर, इस वजह से उसको कॉपी किया, कॉपी करो, अलग ब्राउजर में डाला। हाँ सर, एक मिनट। उसको कॉपी करो, डायरेक्टली किसी और दूसरे ब्राउजर पे आप पेस्ट मारो, या मोबाइल पे ओपन करोगे तो मे भी ओपन हो जाएगा। ऐसा कुछ ठीक है सर। रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हाँ ओके सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। हाँ बताइए कृष्ण जी, आप बताइए। सर एक चीज़ और थी, जैसे हमने ऑडियंस का कंसेप्ट समझा था पिछले 2-3 दिनों में, कि स्पेसिफिक जब हमने सेल ऑर्डर सेल लगानी होती है, सेल वाला कैंपेन टारगेट करना होता है, तो उस टाइम हमको स्पेसिफिक वही ऑडियंस रखनी चाहिए कि जो हमारे निश के रिलेटेड हो, फालतू वाली नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे मेरा काम सनग्लासेस का है, तो उसमें मैं चेक करता हूँ, उसमें ज़्यादा कैटेगरी है नहीं है, सिर्फ एक आई वियर करके है, सनग्लासेस करके है बस। जैसे आपने ये भी बताया था कि फेसबुक में कई बार ऐसे होता है कि ये थोड़े टाइम बाद अपडेट करता रहता है, कई बार जो सेम ऑडियंस से हम करते हैं उससे में रिस्पॉन्स कई बार नहीं भी आता, 1-2 हफ्ते बाद अपनी हमें ऑडियंस चेंज करनी पड़ती है। तो हाँ, इस सिचुएशन में मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो ऑडियंस ही एक है, वो कैटेगरी एक है सनग्लासेस, उसके रिलेटेड मुझे और कोई मिल भी नहीं रही वहां पर। चलो मैं एक बार पहले ऑडियंस आपके देखूं, फिर मैं आपको बता पाऊँ, ओके सर। ठीक है। कुछ कहना पीयूष भाई? यस सर। सर मैं ये बताइए। पूछ रहा था, जैसे आपके में 18 प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, मेरे में 17 प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। हम्म तो वो तो सर अपडेट है ना, आपने आपके इसमें अपडेट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। एड मैनेजर का अपना अपना एक वर्जन होता है, ठीक है। आपके इसमें ओल्ड वर्जन होगा, अभी किसी किसी में हो सकता है 21 आ रहा हो, तो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा, बट वो आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, तो सर ये जो अपडेट हुआ वर्जन, इसमें सर कौन सा नया वो प्लेसमेंट ऐड हुआ है, बता सकते हो? अरे इसके बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, इसकी थर्ड पार्टी जो ऑडियंस नेटवर्क है ना, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। ओके। उसके अंदर चेंज आते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। ब्रांड सेफ्टी वाला जब कंसेप्ट आएगा, तो वहां पर ऑडियंस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। तो वो अभी जब आगे अभी प्लेसमेंट के अंदर ही है, जब उस पर आऊंगा तो वो समझाऊंगा ब्रांड सेफ्टी का। सर एक चीज और थी, बस मैं ये पूछता सर, आपने जो बिजनेस अकाउंट और एड्स मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया सर? नहीं। नहीं ना, ठीक है सर, वही हाँ कंफर्म पढ़ा कर दिया। दूँ। पढ़ा दिया नहीं सर? पढ़ाया। सर बता दीजिए हाँ प्लीज। पढ़ा दिया। सर मेरी स्टार्टिंग की क्लास ये हो रखी थी। नहीं नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा अभी। ओके सर। चलो अब कौन भाई, भरत भाई बताओ क्या कह रहे हो, फटाफट बोलो। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो हम अभी लिंक वगैरह जो शेयर करते हैं, उसका टाइमिंग 30 डेज का है, बराबर है ना? बाय हम्म चांस अगर वो कस्टमर या फिर कोई भी क्लाइंट है, वो कन्विंस नहीं हुआ, फिर भी हमें अगर हमारी तरफ से उस लिंक को एक्सपायर करना रहा। ऐड के अंदर हम लोग इसको यूज करते नहीं है जनरली, है ना। मतलब मतलब इसको इजी वे में समझो। ब्रांड सेफ्टी मतलब क्या हो गया, थर्ड पार्टी नेटवर्क्स, है ना। मतलब जो फेसबुक हुआ, ठीक है। अब हम्म, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ ब्रांड सेफ्टी, ठीक है। ब्रांड सेफ्टी, है ना। एड सेट पे आइए, ठीक है। देखो ब्रांड सेफ्टी क्या होता है ना, एक टाइप ऑफ कंट्रोल होता है, इसका यूज नहीं है कुछ भी, है ना। एड के अंदर हम लोग इसको यूज करते नहीं है जनरली, है ना। मतलब मतलब इसको इजी वे में समझो। ब्रांड सेफ्टी मतलब क्या हो गया, थर्ड पार्टी नेटवर्क्स, है ना। मतलब जो फेसबुक पे हम लोग पेज को मोनेटाइज करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि फेसबुक से ये पैसा कमाते ही कमाते हैं, है ना। तो हम जो फेसबुक से पैसा, सॉरी, पेज जो है वो मोनेटाइज करते हैं, वही चीज होती है आपकी ऑडियंस नेटवर्क। अब उसके अंदर क्या है ना, कई सारी वैराइटीज होती हैं, है ना। वो वैराइटीज क्या है, वो भी आपको ब्रांड सेफ्टी में दिखेंगी, ठीक है। ये आएगा, मैम नीचे आओ, प्लेसमेंट में आओ, और उसको मैनुअल प्लेसमेंट लेना। हाँ मैनुअल प्लेसमेंट नीचे आइए। हाँ धीरे धीरे आओ, नीचे आओ। हाँ ये शो मोर ऑप्शन पे आओ, छुपे हुए पे। हाँ हाँ नीचे आइए। हाँ ठीक है, ये देखो, ये आपका है ना ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, ठीक है। ये ऑप्शन दिख रहा है। अब सबसे पहले इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर इन्वेंटरी फिल्टर, ठीक है। अब इन्वेंटरी फिल्टर में आप देखो क्या है, सबसे पहले फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस, एड्स ऑन फेसबुक रील, एड्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मॉडरेट इन्वेंटरी। मतलब किस टाइप ऑफ कंटेंट पे, किस टाइप ऑफ वीडियो कंटेंट पे आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है। एडिट मारना, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 इन्वेंटरी फिल्टर दिखते हैं, ठीक है, एक्सपांडेड, मॉडरेट और लिमिटेड, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चीजों को समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहला क्या आ रहा है, एक्सपांडेड इन्वेंटरी। एक्सपांडेड मतलब क्या हो गया कि लाइक शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट एंड show all like show ads on all content that like adhere to your content monetize policy so that you can get most rich, ठीक है। मतलब इसका इजीएस्ट मतलब क्या हो गया, जो कंटेंट मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। एक्सपांडेड मतलब क्या हो गया, जो कंटेंट मोनेटाइज नहीं, कंटेंट मतलब पेजेस, प्रोफाइल, है ना। पेजेस प्रोफाइल अगर जो मोनेटाइज नहीं है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के साथ, उन कंटेंट पे भी ऐड दिखेगा,
ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो, एक्सपांडेड ऑप्शन को यूज करते हो, तो आपके पास ऑडियंस की जो साइज है ना, ऑडियंस ऑडियंस तक जो आप बात पहुंचाओगे, ठीक है, मतलब ये मास ऑडियंस को ऐड दिखा देगा। बट द थिंग इज कि लाइक इसमें कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो वल्गर होते हैं, जो बहुत बेकार होते हैं, ठीक है, लाइक दिस आर द एडल्ट पेजेस होते हैं, जहां पर आप अगर अपना एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो आपकी आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है बढ़ेगी नहीं, वो डाउन हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमको एक्सपांडेड इन्वेंट्री हमको यूज करना ही नहीं है, ठीक है, द फर्स्ट थिंग, राइट। और जो आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है लिमिटेड इन्वेंट्री, ठीक है, लिमिटेड इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूड एडिशनल सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज ऑल लाइव वीडियोस दिस लोअर रिच एंड कैन इंक्रीज लाइक कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया सीधा सा, लिमिटेड मतलब कि यहाँ पर वही लाइक जो पेजेस जो प्रोफाइल्स हैं, वो जो वीडियोस डाल रहे हैं, उन वीडियोस पे अगर किन्हों क्या बोले, किसी ने अगर गलती से भी ऐसा बोल दिया पागल, ठीक है, गधे, इस टाइप से अगर वर्ड्स यूज कर लिए, तो भी आपका वो किसके अंदर आ जाएगा, लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा, मतलब सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आ जाएगा, राइट। तो आप अगर ऐसे वीडियोस पे ऐड नहीं दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिमिटेड लोगे, बट इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉस्ट है, जो ऐड की कॉस्ट होगी, है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो हमको इसको भी यूज नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं लास्ट वाले पे, जो है आपका मॉडरेट इन्वेंट्री। यहाँ पर जो लाइक आपको कंटेंट है, जो आपके पेजेस है, जो आपकी प्रोफाइल है, उस पे अगर लाइक बहुत ज्यादा ही वल्गर कंटेंट है, ठीक है, कम तो चल जाएगा, जैसे मैंने अभी कुत्ता बोला, पागल बोला, इस टाइप से, तो ये तो थोड़ा जो फ्रैंक वीडियोस होते हैं नॉर्मली, ठीक है, उस टाइप से चल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है ना। बट द थिंग इज कि यहाँ पर आपके जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट होते हैं, वहां पर आपका एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर ब्रांड सेफ्टी पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये मॉडरेट इन्वेंट्री ही क्लिक होगा, ठीक है। आपका ना कभी एक्सपांडेड पे होगा, ना आपका लिमिटेड पे होगा। हाँ, आपको अगर मैनुअली यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, मगर बाय डिफॉल्ट ये आपका किस पे रहेगा, आपका मॉडरेट पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के इन्वेंटरी फिल्टर होते हैं, ठीक है, आपका एक्सपांडेड, मॉडरेट और आपका लिमिटेड। बात समझ आई? हाँ बताओ पीयूष भाई। सर इसको यूज करने का सर मेन मोटिव क्या है हमारा? मेन मोटिव कुछ भी नहीं है, आप किस टाइप ऑफ कंटेंट पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। किस टाइप ऑफ कंटेंट मतलब थर्ड पार्टी मतलब जो ऑडियंस नेटवर्क होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, किसी और के पेजेस पे ऐड दिखती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई पेज है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फेसबुक पेज है, मैंने उसको फेसबुक से मोनेटाइज कर दिया, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, मेरे पेज पे ऐड दिखाता है, जैसे यूट्यूब पे देखते हो ना आप, यूट्यूब का यस चैनल सर, मोनेटाइज है तो अपने वीडियोस पे ऐड आती है ना, स्किपेबल। यस सर, यस सर, यस तो सर। ऐसे यहाँ पर भी होता है, उसी को कहते हैं हम इन स्ट्रीम वीडियोस, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, ऑनली अप्लाइज टू फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस, एड्स ऑन फेसबुक रील्स, ठीक है, एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम रील। आप इंस्टाग्राम रील देखते हो, यहाँ पर छोटा सा आपको ऐड दिखता है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। ऐसे पेजेस भी होते हैं, ठीक है, पेजेस में जो वीडियोस चलते हैं 5 मिनट 6 मिनट के, तो उन वीडियोस में स्केपेबल एड्स के फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट दिखता है, ठीक है। तो वहां से हम कैटेगरीज चूज करते हैं ना, लाइक किस टाइप ऑफ वीडियो पे ऐड दिखाना है। ओके, ओके या सर। सर एक चीज और, सर फेसबुक ने मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दिया है। हाँ, क्यों नहीं करता है, यूट्यूब से तगड़ा पैसा देता है फेसबुक। ये शॉर्ट्स और रील्स वगैरह डालने का। अब अभी देखोगे आप, नए शो में पढ़ोगे, ये रील्स वगैरह डालने का नहीं होता है, ओके सर, ओके सर, ओके। ठीक है। नीचे आइए, ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, अगर ज्यादा हो तो बता देना, हाँ कि लाइक सर ज्यादा हो रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट है, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में आपका यहाँ पर मतलब ये हो गया कि आप किस टाइप ऑफ पेजेस पे अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहते हो, मतलब होता है ना ब्लॉक कर देना, ठीक है, हमको इस पेजेस पे हमको ऐड नहीं दिखाना, आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपको किस टाइप ऑफ कंटेंट पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है, उसको भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। फिर टॉपिक एक्सक्लूजन, आपको यहाँ पर टॉपिक एक्सक्लूड करना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो आपको डिटेल्ड में आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर तो आपको डिटेल में इतना नहीं मिलेगा, इसका जो डिटेल्ड में मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा बताता हूँ मैं, ऑल टूल पे जाइएगा मैम बाजू में। हाँ, यहाँ पर दिया आ गया ब्रांड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। क्रॉस करिए इसको। हम्म, अब यहाँ पर आपको चीजें डिटेल में मिल जाएंगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको ब्लॉक लिस्ट है, ब्लॉक लिस्ट का यहाँ पर मिल जाएगा, पब्लिशर लिस्ट है, ठीक है, और आपका डिलीवरी रिपोर्ट। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पर आपने जितने भी ब्लॉक ब्लॉक करे होंगे पेजेस और प्रोफाइल्स, उनकी लिस्ट मिलेगी। पब्लिशर लिस्ट में आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ शो हो रही है, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा, और डिलीवरी में कहाँ शो हो चुकी है, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे पब्लिशर लिस्ट पे क्लिक करना। हम्म, अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे पब्लिशर लिस्ट पे आए तो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस, कितने पब्लिशर्स हैं यहाँ पर, 5,91,000, 5,91,000 एड्स ऑन फेसबुक रील, 9,14,000 ऑडियंस नेटवर्क, 70,000 एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स, 28,000। ये इतने सारे प्रोफाइल्स हैं जो क्या है, जो मोनेटाइज है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रोफाइल को मोनेटाइज करा हुआ है फेसबुक के साथ, ठीक है। और ये लास्ट अपडेट कब हुआ है, ये तारीख भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब लेटेस्ट है, 22 जनवरी, 21 जनवरी, 21 सब लेटेस्ट है ना, कोई पुराना वर्जन नहीं है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि सर इन स्ट्रीम वीडियोस पे कौन कौन से पेजेस हैं जो मोनेटाइज है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करो, इन स्ट्रीम वीडियोस पे क्लिक करो। हाँ, जैसे ही आप इन स्ट्रीम वीडियोस पे क्लिक करोगे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी सामने, ठीक है, पूरी लिस्ट आ जाएगी 2017 से लेकर 2024 तक, 22 जनवरी तक, जो जो पेज मोनेटाइज हुए हैं, ठीक है, वो कब हुए हैं, क्या हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कब कौन सी डेट को ये ऐड हुए हैं पेजेस, यहाँ पर ये मिलेगा आपको, कौन कौन से हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपको किसी पेज को ब्लॉक लिस्ट पर डालना है, जैसे यहाँ पर आपको ये बॉब मार्ली को डालना है, तो ये जो आपको शील्ड का साइन आ रहा है, आप इस पे जाओगे, इसको ऐड टू ब्लॉक लिस्ट कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस पेज पे आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा।
सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये तो फेसबुक किसका है, ये इन स्ट्रीम वीडियोस का है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आप किस किस का देख सकते हो, वो इंस्टाग्राम रील का, एड्स ऑन फेसबुक रील का, जो दूसरे ऑप्शन आ रहे थे ऑडियंस नेटवर्क, सबका यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लो, फॉलोअर वाइज आना है, पेजेस वाइज आना है, ठीक है, जैसे आपको यूज करना है वैसे कर लो। मतलब ये केवल अभी देख सकते हो, देखने के बाद इस पर आप ब्लॉक कर सकते हो बस, ठीक है, बात समझ आई। यस सर। ठीक, अब इसको यस मैं सर। आप लोग को एक परसों लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव लाइव इन द सेंस, मेरे पास जो एड्स चल रही हैं या फिर जो एड्स चल चुकी हैं, ठीक है, उस पे इसका क्या रोल होता है ना, उस पे इस पे लाइक इसका क्या रोल होता है, तो वो चीज अब आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम ब्रांड सेफ्टी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना इनफ है, ठीक है। लाइक कल तो आप लोग का ऑफ रहेगा, ठीक, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे रहूंगा इसलिए, है ना। और मे बी होप सो लाइक अगर मान लीजिए आज मैं आप लोग को मेल का रिप्लाई नहीं दे पाया, फिर मैं आज दे पाऊंगा, वैसे तो अगर नहीं दे पाया तो कल मैं लाइक कल जब ट्रैवलिंग पे रहूंगा रास्ते में मैं आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि उस समय कुछ काम रहेगा नहीं, दैट्स व्हाई, ठीक है। हाँ बताइए पीयूष भाई क्या कह रहे हैं आप। तो जैसे हमने ये तो देख लिया कि हमें किस को दिखाना नहीं है अपना कैंपेन इन स्ट्रीम्स वीडियोस में, या फिर जो भी हमारे पास लिस्ट आई थी उसको ब्लॉक कर सकते हैं जी, बट हमें किस चीज को दिखाना है सर वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं फिर किस किस को, तो ऑडियंस का टारगेट कर रहे हो फिर आप। नहीं नहीं सर, ऑडियंस को टारगेट करिए हमने। अब मान लीजिए अब मैंने मोबाइल फोन के लिए, या फिर मैंने एक ऑडियंस टारगेट करी है कि मेरे को मोबाइल फोन दिखाना है जो प्रीमियम यूजर्स है उनके लिए, हम्म। ठीक है। और जैसा कोई स्ट्रीम चल रही है 5 मिनट क्राफ्ट की, सर इसमें तो क्राफ्टिंग का आएगा। आप वो चीज नहीं कर सकते हो, टारगेट नहीं कर सकते हो आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सर इन पेजेस को टारगेट कर लो, तो वो चीज नहीं कर सकते हो। ओके, तो सर फिर हम किस मतलब टारगेटिंग किस टाइप की रहेगी सर इसके अंदर? मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आप टारगेटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ठीक केवल आप है ब्लॉक कर सकते हो बस। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते कि आपको इन पेजेस पे आपको ऐड दिखाना है। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही, हेलो। हाँ सर, हमारी सर बिल्कुल ऐसे पीछे चली गई जैसे माइक बहुत दूर चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक यहाँ पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी ये नहीं कर सकते कि लाइक मेरे को इन पेजेस पे ऐड दिखाना है। बस आप केवल ये कर सकते हो कि जहां पर आपको ऐड नहीं दिखाना उसको ब्लॉक कर दिया, दैट्स इट। ओके, मतलब जहाँ नहीं दिखाना वहाँ ब्लॉक कर दे, बाकी सब जगह तो दिखेगा ही दिखेगा फिर, हाँ, अगर हम चूज करते हैं। जहाँ जहाँ सब जगह नहीं दिखेगा, जहां पर जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है, अगर वो ऑडियंस उस कंटेंट को देख रही है तो ही दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जैसे 5 लाख के पब्लिशर है, ठीक है, तो 5 लाख के पब्लिशर्स पे नहीं दिखेगा। अब जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है, वो ऑडियंस मान लीजिए केवल 10 पब्लिशर्स के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो केवल वो 10 को उस पर दिखाएगा, बाकी इस पर नहीं दिखाएगा। ओके 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 सर, ओके एक चीज और क्या है? पूछूं? एक चीज और हाँ पूछूं सर, छोटी सी हाँ वैसे हाँ दिमाग चल रहा है मेरा। हाँ हाँ। अब ऐसा होगा नहीं, पर मैं पूछ लेता हूँ। अब मान लीजिए जैसे कोई भी एक चैनल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने 5 मिस्टर बीन ले लिया। हम्म, अब इसकी स्ट्रीम जो है 1 लाख लोग देख रहे हैं, हम्म, तो इसने फेसबुक के एल्गोरिदम ने देखा कि हाँ इस स्ट्रीम के अंदर वो लोग बैठे हैं जो मैंने थोड़ा सा अपने टारगेट उसमें ऑडियंस में डाल रखा है, हम्म, तो उस टाइप के लोग हैं इसके अंदर। हम्म। तो अब वो स्पेसिफिकली सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा जितने लोग बैठे हैं उन सबको दिखाएगा। अरे जितने आपके जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है ना, उन ऑडियंस में से जितने लोग स्पेसिफिक है, केवल उन्हीं को दिखाएगा, सबको क्यों दिखाएगा भाई साहब। बस सर यही पूछना था। आप खुद सोच, सबको क्यों दिखाएगा, ये तो नहीं मतलब समझने सर, वाली जैसे बात है। जैसे स्ट्रीम में साइड में कहीं पे जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा, तो क्या पता सबको दिख रहा हो। अच्छा, कुछ भी। सर तभी पूछा था मैंने। ओके सर। बताइए भरत भाई क्या कह रहे नहीं सर, ऐसे हाथ उड़ गया। हैं। वाह, चलिए और बताइए, और किसी का कोई सवाल। समझ में आया, दोनों कंसेप्ट समझ में आया आपको, मॉकअप और ये ब्रांड सेफ्टी वाला कंसेप्ट समझ में आया। ये सर आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है, देखो ब्रांड सेफ्टी का ज्यादा यूज नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मान के चलो 1000 में से अगर 2-4 कैंपेन होगा तो ही यूज करने का है, अदरवाइज ये किसी कैंपेन मतलब किसी पर्पस के हिसाब से कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। मैंने भी इसको मान के चलो ज्यादा नहीं, और शायद से 15-20 बार भले यूज करा हो, ज्यादा नहीं करा है। वो भी कब करा है, जब कैंपेन हमारे 6 महीने 7 महीने लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो करा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो है ही नहीं है, ठीक है। मोकअप्स दबा के यूज करे हैं और अभी भी करता हूँ, और वो हाईली रिकमेंडेड है कि आप उसको यूज करें, कभी भी आप कैंपेन चलाए तो उसको यूज करें, ठीक है। टाइम बहुत बचाता है वो, इसलिए, ठीक है। हाँ जी अंसारी जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन लीड जनरेशन से है, इंस्टेंट फॉर्म से। हाँ, मतलब अभी तो पढ़ाया नहीं है मैंने, अगर मेरे को जवाब देने लायक रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर जब वो पढ़ेंगे टॉपिक तो उस समय देखेंगे। आप पूछो, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछो। हाँ, यहाँ पे जो ब्लॉक लिस्ट दिख रहा है सर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डबल लीड्स आते हैं, हम्म। तो वो उनको कॉल करते जाओ, फिर वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं प्रॉपर से, तो उनको कैसे ब्लॉक करें? नहीं वो ब्लॉक नहीं हो सकता है, वो सब के जो कंप्यूटर होते हैं ना, यही खेल हम्म, खेलते हैं, ओके। ठीक है, इसमें तो कुछ उसका रोल नहीं कुछ कर सर सकते। रास्ता नहीं है कि कैसे नहीं ब्लॉक करें उनको? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई भी कहीं से भी कुछ भी रास्ता नहीं है, ठीक है। ओके। आपने अगर ऐड चलाया, आपको कंप्यूटर को ऐड दिखा, तो वो झट से वो कुछ भी अल्टरनेट नंबर या कोई भी अननोन नंबर वो डाल देगा, जिससे आपकी राइट, लीड की कॉस्ट इनवैलिड हाई नंबर होती है। कभी कभी सर आता है हाँ ज़्यादातर, हाँ। उसके बाद में इनवैलिड मेल आईडी भी रहता है ताकि हम उनको मेल भी ना कर सकें। अरे बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं वहां पर। तो इसका नाम कुछ आप तो पूछोगे कि आपका नाम क्या, बोले क्या करोगे नाम जान के। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा लोग पूछते हैं, उसके बाद में बहुत हाँ, सारा क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्री नंबर भी डाल देते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो मतलब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है सर जो हमको? नहीं इसका ऐसी चीज नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना इसमें फेसबुक कुछ कर सकता है। करेक्ट। यहाँ पे जो ये ब्लॉक लिस्ट दिखा रहा है सर, ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक ऐप, पेज एंड प्रोफाइल, हम्म। यहाँ तो पर जो यहाँ पेजेस मोनेटाइज होंगे उन्हीं को कर सकते हो, और हर किसी को पेजेस या प्रोफाइल को नहीं कर सकते। करेक्ट सर, करेक्ट। ऐसा इंडिविजुअल पर्सन को हम ब्लॉक नहीं कर सकते नहीं हैं ऐसा कुछ? नहीं।
राइट सर। दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि 19 और स्टरडे का रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल में नहीं दिख रहा है सर। कब का? 19th का और कल का। तो कल छुट्टी मारी आपने? कल मैं ज्वाइन नहीं किया था सर। हाँ, इसीलिए नहीं दिख रहा। और सर कोई काउंसलर रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, आफ्ताब सर को मैसेज कर रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा है, कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है कि किसी को कुछ कांटेक्ट कर सकें। और जो ग्रुप में मैसेज करते हैं पता नहीं क्या नंबर है, मतलब क्या नाम है उनका, उनको भी मैंने मैसेज डाला है, मैसेज तो डिलीवर्ड हो गया उनको, बट वो ये वो रिप्लाई नहीं टीम कर अलग रहे। है, देखो मैसेज डालने वाली टीम अलग हो जाती है। मैं एक लेकिन सर कुछ तो नंबर देना चाहिए ना कि अगर कोई मैसेज पास हो रहा है तो एटलीस्ट दे शुड रिप्लाई होगा देयर। यस 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 अंसारी जी, रुको, आप परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ सर। अरे हम आपकी दुविधा को अभी दूर करते हैं 1 मिनट में। आफ्ताब बात नहीं कर रहा है? आफ्ताब को वो मैसेज क्या जा कर रहा है रहे हैं? सर, और वो मैसेज जा ही नहीं रहा है, सिर्फ उनको मैं मैसेज डेली हाय हाय भेज रहा हूँ, मैसेज ही नहीं जा रहा है।